x1 और fx2 को इक्वल टू पुट करें और सॉल्व करने पर x1 x2 बराबर आ जाए तो फंक्शन मनमन है। मैं तुम्हें एक सही और स्पष्ट भाषा बोल देता हूँ, दुनिया में गणित में सबसे बड़ा कुछ झूठ बोला गया है तो वो यही है। इससे बड़ा झूठ ना मैथ में आज तक बोला गया ना बोला जाएगा। सबसे बड़ा झूठ मैथ का यही है। मैंने आज तक इस मेथड को फॉलो नहीं करा। मैं आंसर देख लेता हूँ, मुझे क्या लाना है, मनमन लाना है, मैं x1 x2 इक्वल ला दूंगा, नहीं लाना नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। और ऑन टू चेक करने का तरीका, अगर fx इक्वल टू y आ जाए सॉल्व करने पर तो वो ऑन टू है। अच्छा, इसमें भी दो बातें हैं, अगर है, अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तो नो एग्जाम्पल, और अगर नहीं है तो नो एग्जाम्पल। अगर होगा तो एग्जाम्पल नहीं लेने है तो मैं सिस्टम से सॉल्व करूंगा, और अगर नहीं होगा तो मैं सीधे बताऊंगा किस कारण से नहीं। अगर नहीं होता है तो बताऊंगा कि रीजन क्या, मैं सीधे एग्जाम्पल दे दूंगा। तो बस वही सीखना, ठीक है, बात समझ रहे हैं। 1 1 और 2 का मैं तरीका लिखा है, ये तरीका बस तभी लगेगा जब वो होगा, जब नहीं होगा तो सीधे रीजन दूंगा मैं, तो मुझे लगेगा। ठीक है भाई, बात समझ ली। नो एग्जांपल लो एग्जांपल का सिस्टम, तरीके सिस्टमैटिक में देखना, बात समझ लो। मतलब ये कब स्पान करना जब है, वरना तो इसका हिसाब किताब ऐसे ही जाना है। सुने, जैसे लिखा है सब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n टू n, तो मैं ना अभी तुम्हें याद में झुलस जाएगी सवाल को देख कर, देखना मेरी झुलस गई थी तो भाई ये क्या मजाक है। मैंने उस चीजें से बहुत देर ढूंढ मारा कि ये यार तू मुझे बात बता दे भाई, अब मैं गलत क्या कर रहा हूँ, उसमें क्या सही कर रहा हूँ, बताइए जरा। बंदा मुझे समझा नहीं पाया, उसमें तरीका ही नहीं था, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। फिर मैंने जाके फिर डिटेल में ढूंढा तो पता चला मैपिंग मेथड भी कुछ चीज होती है, और ये सब कुछ झूठ है, बस आंसर फिटनेस के तरीके ही है, फिटनेस करने का सिस्टम है, कुछ नहीं। देखना, अगर मुझे 1 1 चेक करना है तो मैं fx1 और fx2 डालना है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा तो फंक्शन 1 1 है, वरना 1 1 नहीं है। बात का मतलब क्या, सब लोग यहाँ पे पहले f में x के पे डाले x1, x के पे क्या डालेंगे x1, तो सामने पुट होगा x1 का स्क्वायर, फिर डालेंगे x2 तो सामने पुट होगा x2 का स्क्वायर। अब तुम सभी को fx1 और fx2 के इक्वल रखना है, मतलब इसको इसके इक्वल रखना है। fx1 को fx2 के इक्वल रखेंगे। हाँ जी, fx1 की वैल्यू क्या निकल के आई है, x1 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू में, अगर x1 इक्वल टू x2 है तो फंक्शन कैसा होगा, है बिल्कुल सही बात है। अब इस बात को यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। सुन, तब fx1 इक्वल टू में x1 का स्क्वायर, fx2 इक्वल टू में x2 का स्क्वायर। जब fx1 इक्वल टू में fx2 डालेंगे तो सीधी बात है कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर होगा, और इसका से स्क्वायर कटेगा तो x1 इक्वल टू x2 नहीं। अब क्या होती है, अब ये इक्वल नहीं है साहब, क्यों, मैंने यहाँ तो काट दिया, यहाँ क्यों गलत है। अगर अब इसका स्क्वायर काटेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस के x2 है, क्या चक्कर है, ये क्यों बता रहे हैं, इसमें एक अक्षर का फर्क नहीं है, दोनों सवाल सेम है, ये क्यों बता रहे हैं मुझे, ऐसे ही होता है जी। तो मुझे कैसे पता चलेगा, तुझे पता चलेगा मैपिंग से, तुझे पता है ना कि इसका आंसर मैग्नीट्यूड 1 है, इसका एक आंसर नहीं आएगा, ये 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो तू प्लस माइनस लगा के आगे बढ़ के आंसर, ये आंसर इक्वल नहीं आता, क्योंकि उसको हटेगा तो रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो कैसे नंबर बताएंगे, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो यहाँ पे क्यों लगाया, अरे क्योंकि यहाँ पे नेचुरल दिए गए हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, और यहाँ पे कैसे दिए गए हैं, इंटीजर, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो मोटी बात बस ये कि सवाल तो सेम है, हाँ सवाल सेम है, तो आंसर का पहले ही अंदाजा लगा लो कि 1 1 है कि मैग्नीट्यूड 1 है, अगर है तो लाना है, वरना नहीं लेके आना, ये तरीका है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, मैंने वो जो बात लिखी है वो किस में लिखी है, ये ऑन टू इनटू में लिखा है मैंने, नो एग्जांपल और लो एग्जांपल। अगर ऑन टू होगा तो एग्जांपल नहीं है, तरीके सॉल्व करें आंसर आएगा, और नहीं होगा
तो एग्जांपल दे देंगे, क्यों नहीं है, पर यहाँ पे तो x1 x2 में डील होने में। चलो अब अगला तुम ट्राई करो, पहले 1 1 पहले इसको खत्म करेंगे, फिर आएंगे वापस लौट कर ऑन टू वाले तरीके पर, अभी नहीं। हाँ सभी लोग अगला सवाल करें, तो आंसर तो बताइए ना इसका, ये कैसा है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो मतलब ये x1 x2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। करें सॉल्व करें, लिखें, कुछ नहीं है, लिखते जाओ बस धुआंधाड़। पहले इसमें ऐसे करके वैल्यू पुट करो, f(x1) इक्वल टू x1 का स्क्वायर, f(x2) इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तुम पहले आंसर तो देख लो क्या आएगा और फिर सॉल्व कर डालो, उसमें एडजस्टमेंट करने हैं आंसर के साथ में। बहुत मजाक पूरी बकवास है ये, इसको लोग समझाते हो रहे कि ऐसे हो जाएगा, बालक को दोस्ती थोपते हैं इस चीज को कि हाँ ये प्लस माइनस बनेगा, क्यों, वो साफ बोल के झूठ है। फिर नहीं तुम मैं तक ले जाए इस बात को कहने का कि सर एनसीईआरटी में लिखा है, तो ये तो नहीं हर चीज ऐसा कर ले। आगे आंसर आ गया। एक सीधी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, f(x1) को f(x2) के इक्वल डालेंगे, यानी कि x1 का स्क्वायर आ जाएगा x2 के स्क्वायर से, और स्क्वायर हटाएंगे उसके बाद क्या लगा देंगे, प्लस माइनस के x2 स्क्वायर देगा, रूट लगता है, रूट पे दो साइन आते हैं प्लस और माइनस, और इस बार हमारा रियल नंबर प्लस और माइनस दोनों को दे सकता है, उनके इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है देन इट इज नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं है वो कैसा होगा, मैग्नीट्यूड 1। दो ही तो ऑप्शन है, अगर 1 1 नहीं है तो मैग्नीट्यूड 1 ही हो सकता है, सीधी बात। ठीक है चलो भाई अगला करो, ये फंक्शन 1 1 है, बात सिस्टमैटिक करें एनसीईआरटी जैसे। अब मुझे पेपर में कैसे करने हैं दोनों, मतलब साइड में बना देना मैपिंग, उधर कर लेना सॉल्व। अभी 1 1 ऑन 2 का साथ में 2 का देखते हैं, फिर वापस आएंगे ऑन 2 into देखेंगे, ठीक। है कि नहीं है, वो तो है ही, सेडी तो करना बस ये सीधी बात है। पहले क्या लिखेंगे, f(x1) इक्वल टू x1 का क्यूब, फिर लिखेंगे x2 इक्वल टू x2 का क्यूब, फिर बाय द मेथड इसको इसके इक्वल पुट करना है, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। हाँ भाई क्यूब से क्यूब कटेगा, और क्यूब से क्यूब कटेगा तो क्या बचेगा, x1 इक्वल टू में x2 यानी कि 1 1 है। अब आ जाते हैं इस पे, ये 1 1 है कि नहीं है 1 1 लिखा तो है, इसमें कुछ करना थोड़ी है, सीधी सेम टू सेम है, रिपीट है। वैसे कोई आपत्ति है किसी को सवाल, एक्चुअली क्यों आएगा, हाँ ठीक है, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है।
आंसर लाना ही है, सेम टू सेम लिख देना। ये वाला करो, चलो ये कर रहे कि वन वन मेन टू वन नहीं है तो करो करो। अब पता चलेगी तुम्हें क्या करना, पता चले मेन टू वन लाना। ठीक है सर, ला दूंगा। पहले आंसर साइड में पता लगाए, उसके बाद इस काम को जोड़ के आना पेपर में, दोनों बातों को मिला के। वन वन के लिए पहले एफ एक्स वन यानी कि कितना मॉड एक्स वन, उसके बाद में एफ एक्स टू यानी कितना मॉड एक्स टू, मॉड एक्स टू। अब दोनों इक्वल डाला यानी एफ एक्स वन इज इक्वल टू में एफ एक्स टू, अर्थात एक्स वन इज इक्वल टू में एक्स टू। हाँ जी, आगे बताओ। मॉड के हटने से क्या लगता है, प्लस माइनस लगेगा, मॉड से मॉड हटाएंगे, लगता वक्ता कुछ नहीं है, हम एडजस्ट कर रहे हैं। वो रियलिटी जो आंख में बैठा है वो तो कहने की बातें हैं, सब लगता है कुछ नहीं लगता। मुझे पता है कि नेगेटिव लाना है, तो शादी से खेल रहा हूँ तो वैसे खेलना है बस। तो अपने बन जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू प्लस माइनस के। आप कहते हैं ये तो गलत तरीका होगा ना, आंसर पहले पता लगा के सेट करना, कुछ गलत तरीका नहीं है, सब ठीक है। आप ये है कि नहीं है, अब ये सवाल पूरा रखा हुआ है, पहले बगल में बनाएं, जब निकल के आ जाए तब बताएं मन मन उनको। ये है कि नहीं है बताओ पहले। मैंने मैंने माइनस दो की पावर चार करेंगे तो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया, सेट कर दो। तो पता है तो फिर सेट कर। इसको लिखते हैं ऐसे, फॉर इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी यानी कि वन वन फंक्शन की, वन वन बहुत दिनों से ना ये इंजेक्टिविटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर, भूल मत जाना कहीं। इंजेक्टिविटी यानी कि वन वन सेट करने के लिए निकालना है आंसर। यही किया जाता है, एक दिन सिलेबस में जुलाई में खत्म कर दिया था। वो रिलेटिव तुम्हें समझ में आती हूँ, तुमने अपने जीवन में पहली बार किया ऐसा काम, आज से पहले कभी नहीं करा। असली खेल अभी शुरू होता है, तुम्हें अगर अंदाजा नहीं है तो बात ये कि पढ़ना नंबर नहीं दिलाएगा, रिवाइज करके उस कहानी की गढ़ा के प्रैक्टिस करेंगे तभी नंबर आते हैं, नहीं आते। आगे आंसर आ गया ना। पहली चीज तो ये एफ एक्स वन इज इक्वल टू में एक्स वन की पावर 4, एफ एक्स टू इज इक्वल टू में एक्स टू की पावर 4, एफ एक्स वन इज इक्वल टू में एफ एक्स टू यानी कि एक्स वन की पावर 4 इक्वल टू एक्स पावर 4। लगाना है प्लस माइनस के नहीं लगाना है नहीं, मैंने टू वन इसीलिए क्योंकि 2 की पावर भी 4 होने पे 16 है, माइनस 2 की पावर 4 होने पर भी 16 है। तो x1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस के x2 हेंस इट इज मैंने टू वन। इट इज नॉट, इसे लिख देना, इट इज नॉट वन वन, इट इज नॉट इंजेक्टेड, इट इज नॉट इंजेक्टेड लिख दो, सीधे सीधे वन वन लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, पहला करें सभी लोग रिएक्ट कि वन वन है,
बना दो। 3x है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है। बन गया उत्तर नहीं? एफ एक्स वन इक्वल टू में कितना? बी एक्स वन। एफ एक्स टू में कितना? बी एक्स टू। एफ एक्स वन इक्वल टू में कितना? एफ एक्स टू। यानी कि बी एक्स वन इक्वल टू में बी एक्स टू, और 3 से 3 काटेंगे तो एक्स वन इक्वल टू में एक्स टू। लाना ही नहीं है हमें, लाई देंगे। अगला काम कर, ये मैनी टू वन आया। हाँ हाँ, अब तो पहुंचा दी फिर। एफ एक्स वन इज इक्वल टू में 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर। एफ एक्स टू इज इक्वल टू में 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर। एफ एक्स वन इज इक्वल टू में एफ एक्स टू, यानी कि 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर। 1 से 1 काटा, इस पर स्क्वायर से स्क्वायर काटने पर क्या लगाना है? प्लस माइनस के 1 ठीक है, यानी कि इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट इंजेक्टिव, इट इज मैनी टू वन फंक्शन। चल भाई अगला करो, बता दो ये 1 1 है। हो गया, ठीक है। अगला नहीं कौन ये कि नहीं है ना? कैसे रखना? सीधी सीधी बात। एफ एक्स वन इज इक्वल टू में 1 अपॉन में एक्स वन। एफ एक्स टू इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स टू। एफ एक्स वन इज इक्वल टू में एफ एक्स टू, यानी कि 1 अपॉन में एक्स वन इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स टू। यानी जब पलटेंगे या फिर क्रॉस करेंगे तो एक्स टू इक्वल टू में एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो भी ठीक है भैया। अगला करें, ये नहीं है इसमें तो सब फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा इसमें। हाँ इसलिए पहले कोशिश तो कर ले एक बार, फिर बताता हूँ।
पर ग्रेटर सिंपली हटा सकते हैं क्या? नहीं हटाते हटाते कुछ नहीं, ये है नहीं, ये बात तो बिल्कुल सबको समझ में आ गई। तो कैसे करेंगे कुछ सुनो। पहली बात है जी f(x1) इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 और f(x2) इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में x2। जब तुम स्केल पर आओगे सब f(x1) इक्वल टू में f(x2) तो तुम सामने पटक दोगे इनको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x2, बस यहाँ तक तुम पहुंच जाओगे। पर तुम्हें भी पता है कि यार ये हटाने वटाने में सीखा ही नहीं, स्क्वायर का रूट आता है, प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई वगैरह सब आते हैं, हटते भी नहीं है। जब तो पता है कि हट ही नहीं सकती, सॉल्व हो ही नहीं सकती है, तो ना एग्जांपल रखा करो सीधे सीधे। ये मेन टू वन क्यों है? क्योंकि फंक्शन में ये नहीं है ना, तुमसे वही कह रहा हूं, नहीं है। एग्जांपल दे दो जहाँ पे तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। फंक्शन में चाहे मैं 2.5 डालूं, चाहे फंक्शन में 2.2 डालूं, आंसर क्या देगा? ये दो ही देगा भाई। मैं 2.5 डालूं चाहे 2.2 चाहे 2.1 चाहे 9, सभी का आंसर दो निकल के आने वाला है। और जब 2 का आंसर 1 निकल के आने वाला है, तब 2 वैल्यूज पे एक ही आंसर मिलेगा। तो सीधी बात है, कैसा बन गया ये फिर? मैं नहीं दूंगा। जहाँ पे तुम सॉल्व करने में अटक ही गए, तुम्हें फिर ड्रामा करना ही नहीं है। नहीं, सारी बातें एक सांस में नहीं बता सकते कि मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 कर आया, फिर बदल गया दूसरे में, फिर तीसरे में, ऑर्डर में करो सारे सवाल, ये वाले कराएं। इसमें भी नहीं कर सकते। इसमें कहाँ तो सॉल्व करेंगे, x और x डालेंगे कहाँ पे? इसमें सीधे एग्जांपल, इसमें एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है। साहब अगर मैं फंक्शन में 2 डालूं या 3 डालूं या कुछ भी ऐसा बड़ा नंबर डालता हूं, तो बड़ा नंबर पे क्या आंसर आएगा? अगर पॉजिटिव डालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि नेगेटिव 1 है। ठीक है, छोड़ो, अगला होगा नहीं। और इसे इसको करने हैं, फंक्शन लिखा हुआ है f(x) में x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस 3, तो सॉल्व होगा प्रॉपर, कलर पूरा सॉल्व कर तरीके से। ना हिसाब किताब हैवी बनेगा, जाके बताता हूँ कैसे। पहली बात, सभी लोग x1 डालेंगे तो यहाँ पर भी x1 माइनस के 2 अपॉन में x1 माइनस के, वापस से जब x2 डालेंगे तो x2 माइनस के 2 अपॉन में x2 माइनस के, ये ठीक है। अब अगली बात है भाई, हम सभी लोग f(x1) इज इक्वल टू में f(x2) पुट करेंगे, यानी कि x1 माइनस के 2 अपॉन में x1 माइनस के 3 इक्वल टू में x2 माइनस के 2 अपॉन x2 माइनस के 2। इसमें अगली होने वाली कार्रवाई क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x1
माइनस के 2 का इंटू x2 माइनस के 3 से और x2 माइनस के 2 का इंटू x1 माइनस के 3 से। हाँ भाई, x1 का दोनों से करना है। अगर x1 का इससे और इससे करेंगे तो x1 x2 माइनस के 3x1 और माइनस के 2 का दोनों से करेंगे तो माइनस के 2x2 प्लस के 6। आगे x2 का दोनों से करने पर x2 x1 और माइनस के 3x2 और माइनस 2 से करेंगे तो माइनस के 2x1 प्लस के 6। इसमें बहुत भारी मात्रा में लोग कट रहे हैं। x1 x2 और 6 से x1 x2 और 6 कट गया और अभी सेट होगा ये माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 इक्वल टू में माइनस के 3x2 और माइनस के 2x2। कुछ ट्रांसपोज होगा नहीं, मतलब माइनस के 3x1 वहां मिलती है प्लस के और ये दादा प्लस के तो आ जाएगा 3x2 माइनस के 2x2 और ये वाला 3x1 माइनस के 2x1 यानी कि x2 इक्वल टू में x1 फंक्शन इज 1 1। ये ऑन टू भी है, बाद में साबित कर देंगे। अच्छा कुछ नहीं बचा, अनलॉट भी सुनते हैं आपको नहीं आ जाए। ये की बचा है, ये तो रिलेशन था फंक्शन इंजेक्टिव होने का ये देखो भाई। अब काम की चीज समझे ध्यान से। ये तो अभी है कि अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो मेथड और नहीं होगा तो एग्जांपल। मतलब क्या है बात का, जैसे पहला वाला ऑन टू है कि इनटू है? इनटू है ना। क्यों इनटू बताओ, कोई रीजन बताओ इसमें। क्योंकि इसमें साहब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 और 3 नहीं मिलने वाला हमें, तो ये आंसर इनटू ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो सीधे एग्जांपल दे, अगर नहीं है तो सीधे एग्जांपल दो। क्या लिखना है उसमें? ऐसे लिखना है, इट इज ए इनटू फंक्शन, इट इज ए इनटू फंक्शन बिकॉज फंक्शन पूरा ही लिखना, आधे लोगों को समझ में नहीं आता। इट इज ए इनटू फंक्शन बिकॉज there is no such domain, ऐसा कुछ नहीं है which gives 2 as output या फिर रेंज। ऐसा डोमेन में कुछ भी नहीं है जो 2 नाम का रेंज देते हैं। ठीक है, हमें डोमेन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा 2 नाम का। सिर्फ और भी तो एक से बात हो जाती है पक्की, बस वही है। ऐसे लिखना है, पहले इस बात को लिख लो, लगातार इस्तेमाल कर पाऊंगा तुमसे। डोमेन में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आउटपुट दे दे। ठीक है, लिखे ध्यान से। अगला वाला ऑन टू है कि इनटू है? लिख दो, लिखो, 2 सवाल लिखवाऊंगा लगातार, याद रखेगी कैसे लाइन। रटवानी है, सूखी सूखी बात यही है। There is no, it is into because there is no such domain which gives 2 as range. आगे लिख देना in function defined from n to n। फंक्शन n से n में है वो हमें 2 कभी नहीं देगा। ठीक है भाई, आगे तो जो इनटू हो गया, मुझे ऑन टू का इंतजार है। कोई आए तो करके बताऊं कि तरीका क्या है। और ये वाला ऑन टू है कि इनटू? क्यों? डोमेन में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नेगेटिव इंटीजर दे। नो सच डोमेन व्हिच गिव अस नेगेटिव एज ए रेंज इन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r। आज से आपको कोई नेगेटिव नहीं देगा इस फंक्शन के लिए।
ठीक है, लिखने की नीड नहीं है वैसे तो, एक आध दो लिख दिया सफिशिएंट है। आगे ये वाला कैसा है? ठीक है साहब, बात खत्म। इंटू है तो कोई लफड़ा ही नहीं है, मना करनी सीधी सीधी बात। आगे इंटू कैसा है? इंटू ये भी, ये इंटू ये का तो इंटू आ जाएगा। अच्छा आ गया। देखिए भाई, ऑन टू के लिए fx इक्वल टू 1/x। मुझे आज तक यही बल्ले नहीं पड़ा, इस बकवास की आवश्यकता क्या जो मैं तुम्हारे सामने करूंगा ऑन टू पता लगाने के लिए। बकवास सुनो, ऑन टू पता लगाने के लिए तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन में पुट करनी है, और फंक्शन में पुट करनी है। ठीक है, लिख लो ध्यान से, x की निकालनी है, फंक्शन में पुट करनी है, हमें ये वाला काम करना है। ठीक, x की निकालनी है और फंक्शन में पुट करनी है वैल्यू। इससे कोई बकवास जीवन में कहीं नहीं है। मैं आंसर जानता हूँ, बस मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, फॉर्मेलिटीज ही करनी है बस। मन में ये विषय नहीं लेके आना है साहब क्यों कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, बस लोगों के लिए करनी है। देखो कैसे करना है वो सुने बकवास। पहली बात, fx को y मानेंगे इक्वल टू 1/x लिखेंगे। ठीक, fx को y मानेंगे इक्वल टू 1/x। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए x वहां y नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? और हैं, अच्छा मैं 1/x वाला करने लग गया, फिर चल तो फिर 3x वाला करते हैं, इक्वल टू में 3x। ठीक है भाई, y इक्वल टू में 3x, इसमें से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो उसमें x के निकल के आ जाएगी y/3 और इसको फंक्शन में पुट कर दो, यानी कि fx इज इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई y/3। इसमें कुछ कट गया, 3 से 3 और 3 से 3 कट जाएगा, तो fx इक्वल टू क्या आएगा? सब ये तो झूठी बात है, जिसमें से निकालेंगे उसमें पुट करेंगे, यही तो आएगा हमेशा। दिमाग सोचो, जिसमें से वैल्यू निकालेंगे उसे पुट कर देंगे। मतलब ठीक है, पर fx इक्वल टू y आने को ऑन टू करती है, इक्वल ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देख ले अभी एक तो लिखो, मुश्किल से तो मिला ऑन टू, वो भी तुम लिखो ना, इतनी गलत बात लिखिए। इसमें से वैल्यू निकालेंगे, उसी में वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमेशा सही आएगा। मतलब जैसे किसी आदमी ने बैंक से चोरी करे पैसे और अपने अकाउंट में जमा कर दिए, तो बैंक से निकाल के बैंक में डाल, उससे काम तो बन गया, पैसा वाला तो हो गया ना वो। बैंक से चुराया, बैंक में जमा कर दिए, अपने खाते में कर लिया अपने में, तो ये अपना खाता बस बनाया जा रहा, कुछ काम नहीं है इसका। ठीक है, अगला देखें, ये वाला ऑन टू की इनटू हटाओ, आगे देखिए ऑन टू की इनटू ऑन टू, इसको पता लगा। इसमें x के निकालनी है भैया, fx माइनस 3 माइनस के 4x। ठीक, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला कार्य fx क्या मानेंगे? भाई 3 माइनस के 4x। पहले तो सभी लोग 3 को दर्जो, y माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 4। लेकिन लाइन बल के करना, भले तुम्हें कितना भी डायरेक्ट आता दिखना चाहिए क्या हुआ है। तीन लाइनों में ट्रांसपोज लिख लिख के लैंग्वेज लगा लगा, बाय ट्रांसपोजिंग 3 ऑन द अदर साइड ऑन डिवाइडिंग -4, ऐसे लिखते हैं, पहले सिखाते हैं वैसे करके लैंग्वेज में। y माइनस के 3 अपॉन में माइनस के 4 इक्वल टू में x आ गया। अब उसको फंक्शन पुट कर लो, fx इज इक्वल टू में 3 माइनस के 4 इनटू में। मैं हमेशा इस सवाल करते टाइम पे यही सोचता हूं कि आवश्यकता क्या थी, पर ठीक है चलो
-4 से -4 काटा तो एफ एक्स इज इक्वल टू में 3 प्लस वाई माइनस के 3, 3 से 3 को उड़ा दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू में वाई एंड द फंक्शन इज ऑन। देख दे ध्यान से देख, चलो अगला ये वाला ऑन टू है ना, ये भी ऑन टू ही है। अगर ये ऑन टू है तो एफ एक्स इज इक्वल टू में 1/x यानी y इक्वल टू 1/x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/y, तो फंक्शन में x के 1/y डालेंगे, y ऊपर पहुंच जाएगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू में y। इट इज ए ऑन टू फंक्शन और जो इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ऑन टू और 1 दोनों बन गया मतलब ही बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, ये वाला लोकेशन क्या है, ये वाला ऑन टू है कि नहीं है, इनटू है ना, तो सीधे एग्जांपल क्यों लेंगे साहब, क्योंकि दो दो जगहों पे नहीं ये -1 कभी ये भी नहीं, ये फंक्शन में 2.1 नहीं देगा। इट इज देयर इज नो सच डोमेन व्हिच गिव्स अस 2.1 एज अ रेंज इन फंक्शन R2R, है ना, अंग्रेजी छाट के फिर। अच्छा ये वाला कैसा है सब, ये देने की इसे 3 ही देता है, बाकी के नंबर ही नहीं देगा, तो ये इनटू फंक्शन है। इसके बाद वाला भी तो लिखा हुआ है, रोक दो उसको, ये वाला कर दें। इसमें सभी को x की वैल्यू निकालनी है। अब वो तुम कैसे निकालो तो वो वाकई में चैलेंजिंग सवाल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, पर चैलेंजिंग कुछ तो हो एटलीस्ट। ऑन टू फंक्शन है तो पहली बात तो करना है, तो f(x) = x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3, इसको माना y इक्वल टू x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 2। निकाले भाई x की वैल्यू, जो x अकेला करेगा x के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेट करें। x की वैल्यू नहीं, चलो मैं देखता हूँ। नहीं ऐसे नहीं आएगी, वेरिएबल में ही आएगी x की वैल्यू। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इसको कर लिया तो y मल्टीप्लाई में x माइनस के 3 इक्वल टू x माइनस के 2। अब पहले y को भेजा मल्टीप्लाई में तो xy माइनस के 3y और x माइनस के 2। अगर तुम x निकालना चाहते हो तो x को एक तरफ कर दो, y को एक तरफ भेज दो। हम माइनस के 3y को उधर भेजेंगे तो प्लस का x उधर लेंगे माइनस x, और माइनस भी माइनस आएगा तो प्लस के 3y माइनस के 2। इसमें से कुछ कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस के 1 इक्वल टू में 3y माइनस के 2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस, और इस x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है। अगर फंक्शन में पुट करेंगे तो f(x) = x की जगह पर 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस के 1 माइनस 2 अपॉन में 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस के 3। अब देखिए इसको इधर भेजने पर, मल्टीप्लाई करने पर -2 का दोनों से करेंगे
हमारे पास में ये है 3y माइनस के 2, माइनस के 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 2y, और माइनस के 2 का जब इससे करेंगे तो, और नीचे y माइनस 1 अपॉन में जब इससे करेंगे तो माइनस के 3 का जब y से करेंगे तो माइनस के 3y, माइनस के 3 का जब इससे करेंगे तो प्लस 3 अपॉन में y माइनस के 1, y माइनस 1 से y माइनस 1 कटा, प्लस माइनस 2, एक सेकंड गड़बड़ हो गई है, ठीक है, 3 से 3 कटा, ठीक है। हमारे पास में ऊपर चल रहा है fx में 3 में से 2 गए तो, और नीचे चल रहा है 2, 3 में से 2 गए तो 1, यानी कि fx क्या आ गया y, यानी फंक्शन इज ऑन टू। ना नहीं है, सबसे मेन बात है कि हमें आंसर सेट ही करना है। अब बात है कि ये वाला अपने सबसे क्यों छूटा है, ना मैपिंग से करा ना किसी बात से करा, तो ये होगा कैसे? तो सुनो, पहले इसको ध्यान समझो, तरीके से समझो। इस सवाल की भाषा कुछ और है, इस सवाल इस करने को नहीं दिया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का खेला लगी पेपर में करने को दिया जाता है, इसलिए बहुत भयानक सवाल और होता है, इससे अलग तरीके का। अरे मुझे बता दियो, बता दो सभी को याद करना है, f n से n है, और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम, फंक्शन इज n डिफाइंड फ्रॉम n प्लस 1 अपॉन में 2 इफ n इज ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पुट करेंगे, और n अपॉन 2 इफ n इज इवन नंबर, ये है। तो पहली बार बनाओ उसका, वो बनाओ डायग्राम उस साइड, नेचुरल से नेचुरल है तो नेचुरल नंबर लिख लो, पहले 5-6 लिख लेना, थोड़ा ज्यादा से लिख लेना, तो वैल्यू पुट कर करके आंसर निकालना। तो बता, तू बता दे, वीडियो वन पुट करेंगे तो आंसर वन आ रहा है, और टू पुट करेंगे तो भी आंसर मैनी टू वन हो गया ना। जो फंक्शन 1 1 और 2 दोनों होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, और हम को उल्टा कर सकते हैं। ये sin x का उल्टा क्या होता है? sin 1x, ऐसा कुछ। तो जैसे x मतलब उनके उल्टे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैं sin में 90 डालूंगा तो 1 आएगा, और 1 डालेंगे तो 90 आएगा। उल्टा ये नहीं कि 1/x का उल्टा x, तो वैल्यूज को रिवर्स करवा के देते हैं, उन्हें कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। sin x का उल्टा वही 1/sin x। है कि नहीं, आप बताओ क्या है ये? लेकिन ऑन टू ये पहला है जो ऐसा अजीब आया, जहां तक है
ऑन टू भी है ये मैनी टू वन के साथ साथ, वरना जो वन वन है वही ऑन टू आ रहे हैं अब तक। देखें पहले जो डाले हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो बात ये कि अगर अपने पास में वन एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहाँ पुट होंगे इस जगह पर, तो 1 + 1 2 बटे में 2 आंसर निकलेगा 1, और जब 2 डालेंगे तो 2 इवन नंबर, तो यहाँ पुट करेंगे 2 बटे में 2 आंसर भी क्या निकलेगा 1। अच्छा 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करने पे तीनों से 4 और 4 पुट करेंगे तो भी 2, इन दोनों पे आंसर क्या लगेगा 2, तो इन दोनों पे कंफर्म में आंसर क्या लगेगा 3, इन दोनों पे कंफर्म में क्या आंसर क्या लगेगा 4, यानी कि 1 2 सबके आंसर आ रहे हैं कि कहां से कहां डिफाइंड है n से n में। तो ये नंबर एक्यूरेट है, मतलब ये फंक्शन ठीक है कि कैसा फंक्शन है, ये 1 1 है नहीं है, सब मैनी टू 1 है। तो इसका एग्जांपल तुम सॉल्व क्या करोगे इसको, एग्जांपल दो, इसका एग्जांपल ये ऐसे करके देखिए कि साथ फंक्शन में 1 डालने पर और 2 डालने पर दोनों के आंसर क्या निकल के आ रहा है 1, so it is many to one function, so it is many to one function। ठीक, और सुनो ध्यान से, अब ये 1 on 2 है कि into है, अब कैसे करोगे फिर fx equal to y, वैसे करके लिखेंगे बिकॉज डोमेन इस बार हर एक के लिए रेंज लेने को तैयार है, ठीक है, मतलब सेम टू सेम वही लिखना है, इस बार सबके लिए रेंज मिलेगी ही मिलेगी। तो जो तुम्हारा इट इज नॉट है, क्या लिखा तुम लोगों ने, इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज देयर इज नो सच डोमेन व्हिच गिव्स 2a, लेकिन आप पलट दें, इट इज ऑन टू बिकॉज इट गिव, देयर आर डोमेन व्हिच गिव्स every range that belongs to n। ये ऑन टू है क्योंकि डोमेन सारे आउटपुट देती है, इसको कैसे भी लिख दो। हाँ, अब इस वाले प्रश्न को जरा पार्शियली देख लें, संपूर्ण नहीं पार्शियली देखिए, बस इतना दिखा रहा हूँ उतना। ऐसा तो बिल्कुल मत हिसाब लगाना कि तुम्हारा ये रिलेशन फंक्शन खत्म हो गया, अभी नहीं, ऐसा माने कि बेसिक सिस्टम खत्म हो गया है, मैं इसको फिनिश करने में कुछ 2 से 3 दिन और लग जाएंगे, 2 दिन तो मिनिमम लग ही जाएंगे जहां तक है, ठीक है। देखो कोई बात समझो कि एक क्रॉस बी का क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे होता n से n, इसका क्या मतलब होता कि तुम्हारे पहले डब्बे में कौन से नंबर आएंगे नेचुरल, बाद वाले में कौन से आएंगे नेचुरल, अगर वो n से n है तो, लेकिन ये लिखा है a क्रॉस b, तो इसमें कौन से आएंगे पहले वाले में a क्रॉस b के लोग, और बाद में कौन से आएंगे b क्रॉस a के लोग। तुम पहले मुझे कोई भी नेचुरल नंबर बोलो 1 2 3 4, तुम मुझे कोई a क्रॉस b के नंबर बोलो, तुम नहीं बोल पाओगे तो सुनो, a क्रॉस b के नंबर a1 b1, अगला a2 a2, उससे अगला b3 b3, कुछ ना कुछ आगे क्रॉस करने पे a4 b4 एंड सो ऑन नीचे तक। अच्छा अब सभी लोग मुझे बोलेंगे b क्रॉस a के एलिमेंट बोलेंगे, b1 a1, b1 a1 इसके, b2 a2 और इसके, b3 a3 और इसके, b4 a4। अब जरा ये देखो फंक्शन क्या कह रहा है, क्या पुट करने पे क्या आएगा, फंक्शन में अगर a भी डालेंगे तो क्या आएगा ba, अगर a1 b1 डालेंगे तो क्या आएगा b1 a1, अगर a1 b1 डालेंगे तो b1 a1, अगर a2 b2 डालेंगे तो b2 a2, अगर a3 b3 डालेंगे तो b3 a3, a4 b4 डालेंगे तो b4 a4। ये कैसा है, पहले सवाल समझो कि मैंने कैसे लिखा, फंक्शन कैसा है 1 1 और कैसा है ऑन टू, सबके आंसर है, सबका एक ही आंसर है और बढ़िया सवाल है,
तो बात है सभी लिखित में कैसे होता है, लिखित नहीं कराऊंगा मैं अभी नहीं। उसका रीजन है उसको मतलब पूरा समझा देते कल, नहीं पूरा भी नहीं, इतना तो अभी देखना था। उसका रीजन समझ में आएगा कि यहाँ क्यों कुछ सवालों को पार्शियली करवा दिया जाता है, थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाएगी एक आध दिन के अंदर इस सवाल को लेकर। इस कारण से हम सभी लोग सोमवार को इस रेजन फंक्शन का एक वो रूप देखेंगे जो तुम्हें एहसास दिलाएगा कि जो तुमने पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं है। अभी तक तो तुम्हें लग रहा होगा कि चैप्टर में मजा आ रहा है, अभी देखना। ठीक है, करते हैं।